हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा है फैक्टराइज करना है इसमें। तो फैक्टराइज हमें 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन को करना है। बच्चों, अगर आप फैक्टराइज करने में कोई भी समस्या आती है तो बच्चों आज हम पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रह जाता है, तो बच्चों आप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। आपका सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा और फैक्टराइज करना भी आप सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हमें इसे फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का नंबर और लास्ट टर्म का नंबर को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 1 क्या आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। अब 12 का इसी का हमें क्या करना है बच्चों? फैक्टर कर लेना है। सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे हम। ये 6 बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। और ये एक बार में जाएगा। अब बच्चों देखिए, अब हमें इसको इस प्रकार से फैक्टर को जोड़ना तोड़ना है कि ये हमारा -7 के बराबर आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे हम इन दोनों को अगर दो को कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 को जोड़ेंगे, 2 2 4 आ जाएगा। और ये बच्चों कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखिए हमने इस प्रकार से इसे जोड़ा है और इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसे जोड़ा है फैक्टर करके कि हमारा 7 के बराबर आ जाए। और मल्टीप्लाई करें हम इन दोनों का आपस में, तो बच्चों कितना आ जाना चाहिए हमारा? ये जो हमारा 12 आया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 12 आया है, इतना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। फिर से एक बार हम समझा देते हैं क्या करना है बच्चों। फैक्टराइज करने के लिए आपको सिंपल पहले टर्म के नंबर का और लास्ट टर्म के नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आए उसका फैक्टर हम निकाल लेंगे। फैक्टर हमारा 2 2 3 आ गया है। अब बच्चों इसको ऐसे जोड़ना है कि हमारा 7x के बराबर आ जाए। तो हम कैसे जोड़ेंगे? 4 और 3 को जोड़ेंगे, तभी हमारा 2 टर्म बनाएंगे, जिसमें 2 टर्म को जोड़ने पर हमारा इस बीच वाले फैक्टर के बराबर आ जाए 7 के। तो देखिए हमने 4 और 3 में करके जोड़ा है ताकि हमारा 7 के बराबर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है। और दूसरा क्या रहता है बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई भी करने पर हमारा 12 आना चाहिए। तो ये नहीं है कि हम 5 और 2 को जोड़ दें 7 बन जाए, फिर मल्टीप्लाई करने पर 5 दूनी 10 आए। नहीं, 12 आना चाहिए हमारा, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है वही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि इनका एडिशन इस वाले बीच वाले नंबर, बीच वाले टर्म के बराबर आए, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है? इन दोनों टर्म के बराबर आए। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है, इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। तो सिंपल सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 12x² पहले टर्म को लिख दिए। अब इसको हमने तोड़ रखा है, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? 4x, ये पहला टर्म हो गया हमारा 4x माइनस 3x प्लस 1। अब बच्चों इसमें से पहले 2 टर्म को और लास्ट 2 टर्म को, जो जो इनमें से दोनों में कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें क्या कॉमन मिल रहा है बच्चों? तो हमारा इधर मिल रहा है 4, इसमें भी 4 मिल जाएगा, x x दोनों मिल जाएगा। तो हमारा क्या आ गया कॉमन यहाँ पे? 4x। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 3 बचेगा और x बचेगा। तो यहाँ पे हमारा 3x हो गया और यहाँ पे 4x चला गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन लेंगे? हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे। -1 जब कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 इसमें भी है और -1 इसमें भी है, तो हम इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे। तो -1 जब इसमें से कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो हमारा इधर क्या आ जाएगा? इसमें से माइनस चला गया, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये 3x सिर्फ बचेगा। और यहाँ पे भी माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही बन जाएगा। देखिए इसमें से माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे अंदर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों हमने इसमें -1 कॉमन लिया? क्यों 1 कॉमन नहीं लिया बच्चों? इसलिए हमने -1 कॉमन लिया ताकि हमारा ये जो 2 ब्रैकेट है ये सेम हो जाए, फिर से हम इसका कॉमन ताकि ले सके। ठीक है बच्चों, अगर ये हम -1 नहीं लेते तो यहाँ पे प्लस रहता, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होता, तो हम यहाँ पे कॉमन नहीं ले पाते। तो अब यहाँ पे हम
कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस 1 ये दोनों सेम है तो इन दोनों को कॉमन ले लिया हमने, और क्या बचा बच्चों हमारा 4x माइनस 1। तो हमारा यहाँ पे 4x माइनस 1 ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, यही इसका फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से हमने समझाया है। चलिए अगर कोई भी डाउट होगा तो अगले क्वेश्चन में वो डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम पहले वाले टर्म के और लास्ट वाले टर्म के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। अब बच्चों 6 ये इस नंबर से छोटा है बीच वाले नंबर से, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों 6 इंटू जब 1 करेंगे बच्चों तो 6 आना चाहिए, मतलब 6 का गुणा ऐसा करना चाहिए हमें मल्टीप्लिकेशन की 6 आए। और अगर देखो इसी को हम अगर जोड़ें 6 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। देखिए जोड़ने पे हमारा 7 आ रहा है और इसी को 1 में मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 आ रहा है, मतलब कि ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही है, मतलब मिल रही है। हमने इसका 6 का क्यों नहीं फैक्टर किया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बच्चों, क्योंकि आपको इस प्रकार से फैक्टर तब नहीं करना है बच्चों जब देखना है ये वाला नंबर छोटा है इस वाले बीच वाले नंबर से, तो आपको इसी तरीके से करना है। सिर्फ वहां पे 6 लेना है और एक नंबर ले लेना है 1, उससे मल्टीप्लाई करके देखना है क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो जा रही है। तो हमने देखिए 1 लिया यहाँ पे 6 प्लस 1 और 6 इंटू 1, तो देखिए फुलफिल हो जा रही है कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो ज्यादातर कंडीशन में 1 आ जाता है, वहां पे 1 नंबर ऐसा हो जाता है जिसे हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर, जैसे यहाँ पे प्लस कर दिया वहां पे कोई कोई भी माइनस कर देंगे तो हमारी कंडीशन मीट कर जाती है, फुलफिल हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से इसको करेंगे। तो चलिए आप अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2x स्क्वायर पहले टर्म लिख देंगे और हमारा कितना लिखेंगे 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है बच्चों, 6 लिख दिया, 1 की जगह x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले और दूसरे टर्म में जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x, यहाँ पे भी 2x है तो दोनों जगह 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा x, यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x प्लस 3 रहेगा। अब बच्चों देखिए ये दोनों टर्म आपस में बराबर है, सेम है, तो इनको भी कॉमन ले लेते हैं x प्लस 3। क्या बच गया बच्चों 2x प्लस 1, तो हमारा 2x प्लस 1 ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर है तो चलिए 2 क्वेश्चन और है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल। चलिए बच्चों, तो हम अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिर से बच्चों में क्या करना है, पहले वाले टर्म के नंबर का और लास्ट वाले टर्म के नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब 36 को हमें फैक्टर कर लेना है, इसका कितना आ जाएगा बच्चों 2 1 जा 1, 1 बार में जाएगा और 8 बार में, मतलब कुल मिला के, और ये कितने बार में 9 बार में। फिर यहाँ से 3 से कटेगा, 3 बार में जाएगा ये, फिर ये कितनी बार में जाएगा 1 बार में। अब कितना आ गया इसका फैक्टर बच्चों 2 2 2 और 3 3। तो बच्चों अब यहाँ पे 9x, देखिए इसे इस प्रकार से बनाना है कि ये 5x के बराबर आए डिवाइड या सब्सट्रैक्ट करने पर, मतलब कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए हमारा 36 के बराबर आ जाए। तो हम देखिए इन दोनों को अगर 9 और 4 को ले ले, इन दोनों को आपस में अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर ले लेंगे हम तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। और इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा। लेकिन हमें 13 नहीं लाना है, कितना लाना है बच्चों 5 के बराबर। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों ये हमारा 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 चला जाएगा तो हमारा कितना बन गया यहाँ पे, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 36 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस
प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है बच्चों, माइनस हमने 4x क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तभी हम 5x पाएंगे, और इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36x। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी इसमें दो में कॉमन ले लेते हैं। हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3x इसमें भी कॉमन हो जाएगा और 3x इसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3x चला गया तो 3 दूनी 6, 2 बचा, x कॉमन चला गया, x बचा, प्लस है प्लस 3 त्रिक का 9, मतलब 3 बार में गया 3 बचा, यहाँ पे x तो चला गया। अब यहाँ पे बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पे -2 कॉमन ले लें हम। माइनस जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो प्लस में हो जाता है, प्लस रहता है माइनस में हो जाता है। तब यहाँ से -2 कॉमन लिए तो यहाँ से भी -2 चला गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दोनों कितना आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 3, और इन दोनों का कितना आ जाएगा बच्चों 3x माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम अपने सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन को फिर से हम पहले वाले और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म के, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 3 12। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, ये 6, ये 3 और ये एक बार में कट गया, हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 2 2 3। अब बच्चों इन दोनों को ऐसे ऐसे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि ये हमारा -x के बराबर आ जाए। तो बच्चों हमारा ये 4 हो गया है और ये हमारा 3 हो गया है। बच्चों अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, लेकिन अगर इसी को हम माइनस यहाँ पे कर दें और इसी को प्लस ये रहे, ये प्लस रहे, अब हम इसको घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा हमें मिलेगा, इसे हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 यहाँ पे मिलेगा। तो -1 यहाँ पे हमें मिल गया है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में कितना आ जाएगा 4 3 12 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा मतलब फुलफिल कंडीशन हो गई है। मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और डिवाइड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा कितना आ जा रहा है -x के बराबर -1 के बराबर, मतलब ठीक है बच्चों। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। अब बच्चों जो इसमें कॉमन मिल रहा है हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन मिल रहा है बच्चों, इन दोनों में देखिए x आपको सिर्फ कॉमन मिल रहा है तो x ही कॉमन लेंगे। बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x -4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों 1, 3x -4। इन दोनों को सेम है तो इन दोनों को भी कॉमन ले लेते हैं, 3x -4, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों x + 1। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है, सॉल्व होता है। तो चलिए बच्चों हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।